अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर की सड़कों पर चलने वाले 8000 पेट्रोल और डीजल ऑटो पर ब्रेक लग सकता है। जमशेदपुर जिला परिवहन विभाग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल ऑटो चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमत के साथ ही पर्यावरण सुरक्षित रखने को लेकर फैसला लिया गया है। परिवहन विभाग ने ऑटो चालक संघ के साथ बैठक कर सीएनजी और बैटरी ऑटो चलाने की अपील की है। सीएनजी ऑटो और बैटरी ऑटो को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रेशन में 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही शहर के 12 जगहों पर सीएनजी पंप की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब तक शहर में 1200 से अधिक सीएनजी एवं बैटरी ऑटो सड़कों पर चलना शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर ग्रीन सिटी के साथ ग्रीन ऑटो में तब्दील हो जाएगी। क्या कुछ तैयारी की जा रही है, जानिए जमशेदपुर डीटीओ से। जो है माननीय उच्च न्यायालय और सरकार के निर्देशानुसार जो है हम लोग सीएनजी ऑटो चलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो इसी कवायद के निमित्त हम लोगों ने मिनी जो ऑटो चालक है उनके एसोसिएशन के साथ बैठक करके हम लोग जो है जितने भी ऑटो हैं, डीजल ऑटो या पेट्रोल ऑटो, सबको या तो कन्वर्ट कराने या फिर नया ऑटो ख़रीदने का ऑप्शन देकर हम लोगों ने प्रेरित किया था ऑटो चालकों को कि अब जो है समय के साथ हमें चलना पड़ेगा और जमशेदपुर को एक ग्रीन सिटी में डेवलप करने के लिए सीएनजी ऑटो ज़रूरी है। इसलिए जो है लोग भी, जितने भी ऑटो चालक हैं उनका भी सपोर्ट हमें मिला और धीरे धीरे जो है ऑटो जो है वो ग्रीन ऑटो के रूप में दिख रहा है। लगभग 1200 ऑटो जो है वो सीएनजी में कन्वर्ट हो चुका है। या तो वे लोग नए ऑटो खरीदे हैं या फिर कन्वर्ट कराए हैं, बट 1200 सीएनजी ऑटो जमशेदपुर शहर में चल रहे हैं। उनको परमिट भी मिल रहा है, वे वैध रूप से अब चल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। शहर जो है ग्रीन सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है धीरे धीरे। देखेंगे और ऑटो एसोसिएशन के साथ बैठक करके एक रास्ता निकालेंगे कि आखिर जो शेष बचे जो भी ऑटो हैं उनको कैसे सीएनजी में परिवर्तित किया जाए। देश भर में छोटे एवं सूक्ष्म उद्योगों की समस्याओं को देश के उच्चस्थ पटल पर रखने और उनका समाधान करने वाली संस्था लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति पहली बार जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला इकाई ने उनका स्वागत किया। यहां बैठक का भी आयोजन किया गया था, जहां पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। वहीं बैठक के दौरान दोनों जिलों में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के वस्तु स्थिति से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया गया। बातचीत के क्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव भाई प्रजापति ने कहा कि वर्ष 1994 में लघु उद्योग भारती की स्थापना हुई थी और तब से लेकर लगातार आज तक देश के सभी क्षेत्रों में संगठन का विस्तार हुआ है और लगातार लघु उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए संगठन कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यहां बैठक में संगठन के विस्तार पर चर्चा की जाएगी, साथ ही यहां के लघु उद्योगों की समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा की जाएगी। छोटे और सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए पहले कोई ऐसा संगठन नहीं था जो सूक्ष्म और लघु उद्योग की बात राष्ट्रीय कक्षा तक पहुंचा सके। उसके लिए मान लो बड़ी कंपनी के लिए एसोचैम, फिक्की वगैरह कंपनी थी, लेकिन छोटी कंपनी के लिए नहीं कोई था। तो 1994 में लघु उद्योग भारती की शुरुआत की। आज पूरे देश में 450 से ज़्यादा जिलों में अपना काम है, 600 से ज़्यादा इकाई है और लाइफ मेंबर 35,000 जितने लाइफ मेंबर हैं। उसके हिसाब से आज भी सरकार में मोस्ट ऑफ 32 से भी ज़्यादा ऐसे मंत्रालय है जिसमें लघु उद्योग भारती के कहीं ना कहीं बोर्ड मेंबर है और उसके कारण ही लघु उद्योग में जो भी प्रश्न आ जाता है वो सरकार में कहीं भी जो मंत्रालय में देना है वहाँ देकर ऐसा सुलझा जाता है। और इस सूक्ष्म और लघु उद्योग जो भारत की रीढ़ है उसको बचाने का काम लघु उद्योग भारती करती है। आज जमशेदपुर में भी अपना एक इकाई शुरू हो रही है
क्योंकि 1925 तक भारत का कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेट बाकी नहीं रहना चाहिए जहां अपना काम न हो। तनाव निवारण संस्था मुस्कान की ओर से जमशेदपुर के टेल्को क्लब स्थित रिक्रिएशन क्लब में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग रक्तदान के लिए पहुंचे। संस्था के सदस्य राजकुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों का मेडिटेशन कर उन्हें तनाव रहित जीवन जीने की कला सिखाना है। रक्तदान शिविर का आयोजन भी उसी का एक कड़ी है। इस शिविर के जरिए वैसे लोग जो खून की जरूरत पड़ने पर तनाव में रहते हैं, संस्था उनके इस तनाव को भी कम करने का प्रयास करती है। ये मुस्कान संस्था की ओर से 7वां वार्षिक रक्तदान शिविर है। हर साल के भांति इस साल भी हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं और हमारा लक्ष्य जो है 200 यूनिट। देखिए, हमारे समाज में बहुत तरह का तनाव है, ब्लड भी एक तरह का तनाव है। जब जो किसी बीमार व्यक्ति को नहीं मिलता है तो तनाव ग्रसित हो जाता है। तो ये सोच के हमारी संस्था ने इस तरह का एक आयोजन किया। जमशेदपुर एवं आसपास के लगभग 3000 से भी ज्यादा आनंद मार्गी बिहार जमालपुर बाबा नगर में 3 दिवसीय धर्म महासम्मेलन में भाग ले रहे हैं। बाबा नगर जमालपुर अमझर के आनंद संभूति मास्टर यूनिट में 3 दिवसीय धर्म महासम्मेलन के प्रथम दिन देश के विभिन्न भागों से भक्तों के आने का तांता लगा हुआ है। साधक साधिकाओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गुरु सकाश पंचजन्य एवं योगासन का अभ्यास अनुभवी आचार्य के निर्देशन में किया। जो लोग इस धर्म महासम्मेलन में शारीरिक रूप से सम्मिलित नहीं हो पाए, वह घर बैठे वेब टेलीकास्ट के माध्यम से धर्म महासम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। ईश्वर क्या है? ज एक ईश्वर सौ जालवान। यह जो ईश्वर है वो क्या है? 100 जालवान, वो जालवान है। जैसे किसी के पास धन है तो उसको कहते हैं धनवान, किसी के पास बल है उसको कहते हैं बलवान। तो इस ईश्वर के पास जमशेदपुर में LYS फिटनेस सेंटर के द्वारा आगामी 27 मार्च को यूनाइटेड क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां महिलाओं को शारीरिक फिटनेस के अलावे मानसिक एवं आध्यात्मिक फिटनेस के गुर सिखाए जाएंगे। इसके लिए शहर के तमाम अलग अलग कार्य क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स यहां मौजूद रहेंगे, जो महिलाओं को इस पर टिप्स देंगे। दोपहर 1 से लेकर 4 बजे चलने वाले इस कार्यक्रम में महिलाएं शामिल हो सकती हैं और इसके लिए कोई उम्र का बंधन नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं इसमें शामिल होकर इसका लाभ ले सकती हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक पर्टिकुलर हार्मोन, तो प्रोग्राम हम लोग जो करने जा रहे हैं वहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स आने वाले हैं जो कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो आप आए और इसमें शामिल हो ताकि आपको पता चल सके कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि कॉमन प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्या क्या हैं और फिटनेस इसमें कैसे योगदान दे सकता है। तीसरा चीज ये है कि एक हमारी शेफ भी आएंगी जो आपको बताएंगी कि हेल्दी कुकिंग टिप्स की किस तरह से, या कम तेल में आप कैसे बना सकते हैं, या गुड फैट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, या लेस कार्ब्स क्यों कैसे खाना चाहिए। और मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर हूँ ही जो आपको थोड़ा बहुत डाइटरी टिप्स भी दे सकती हूँ। और फिटनेस के लिए हमारा ये सेटअप है तो हम बता सकते हैं कि फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है। जमशेदपुर में प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन एवं SMS के सदस्य अजीत कुमार भगत एवं मनीष कुमार चौधरी ने मानव कल्याण का परिचय देते हुए जरूरतमंदों की सेवा हेतु HDP रक्तदान किया। इनके द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक के आह्वान पर समय का फिक्र न करते हुए रात्रि बेला में ही रक्तदान कर जरूरतमंद की मदद करते हुए मानव कल्याण का परिचय दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।